आज का यह वीडियो 2 kV यूपीएस को हम किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इससे जुड़ी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। यूपीएस को हम इंस्टॉल करना या फिर री इंस्टॉल करना, दोनों ही प्रक्रिया एक जैसी है, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो चलिए इसके पीछे कुछ डिटेल लिखी हुई है, पहले मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके पीछे के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे दो इसमें एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, यानी कूलिंग का काम करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका मॉडल नंबर MF1102L, और जो इनपुट सप्लाई यहाँ पे एसी इसको दी जाती है 230 वोल्ट एसी सप्लाई। आउटपुट यहाँ पे 230 वोल्ट करता है, और इसका जो कैपेसिटी है 2 kV है, और डीसी वोल्टेज 72 वोल्ट है, और सीरियल नंबर इसके नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो आपको प्लस और माइनस, ये बैटरी का जो इसमें कनेक्ट करना है, जो इसको टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ये जो कनेक्टर आता है इसको यहाँ पे लगाना होता है। और इसके पीछे यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 12 बैटरी है, यानी कि 12 बैटरी को हम इस यूपीएस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो 72 वोल्ट यहाँ पे ये डीसी आउटपुट, यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए और फिर बैटरी से बैकअप के लिए। तो ये कनेक्टर को हम इस प्रकार से यहाँ पे इजीली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन डिटेल में हम किस प्रकार से करते हैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए, टोटल मैंने 12 बैटरी का डायग्राम बनाया है, ऊपर 6 बैटरी और नीचे 6 बैटरी। तो यहाँ पे ऊपर वाली बैटरी को सभी को सीरीज में करना है, यानी ऊपर वाली जो बैटरी है उसमें प्लस और माइनस ये दोनों एक साथ जॉइंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस बैटरी का माइनस दूसरी बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार से इसमें पूरा सीरीज बनेगा, माइनस प्लस के साथ, फिर माइनस प्लस के साथ। इसी तरह से ये पूरा यहाँ पे 6 बैटरी का यहाँ पे ऊपर की तरफ सीरीज बनना है। उसके बाद हम नीचे वाली जो बैटरी है उसमें भी सीरीज बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस, इस तरीके से हम सभी बैटरी का यहाँ पे सीरीज बना लेंगे। तो सीरीज बनने के बाद अब यहाँ पे सीरीज बन चुका है, अब हमें इस बैटरी को पैरेलल करना है और फिर यूपीएस के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो प्लस के साथ प्लस हम कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और फिर हमें यहाँ पे यूपीएस के साथ इसे कनेक्ट करना होता है। तो यानी अभी हमारा जो पहले हमने बैटरी को सीरीज़ में लगाया और फिर यहाँ पे पैरेलल किया। अब यहाँ पे हम जैसे यूपीएस के साथ जो नेगेटिव पॉइंट हमारा, एक तो इसको कनेक्ट करेंगे और जो पॉजिटिव है इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यानी हमारा बैटरी अब यहाँ पे 72 वोल्ट का हो चुका है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि बैटरी को 72 वोल्ट तक लेके आना, तभी हम यूपीएस के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी हमारा यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन होगा। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमें कनेक्शन किस प्रकार से करना है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम और बनाया हूँ, जो हमारा मेन बैटरी का जो जिस प्रकार से ये यहाँ पे बैटरी रखी हुई है, यहाँ पे नंबर 1 है वो सबसे नीचे वाला, नंबर 2 बीच में, और नंबर 3 जो लिखा है वो सबसे ऊपर वाला। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बैटरी कनेक्शन में बहुत ही आसान तरीका है समझने के लिए कि हम कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सभी बैटरी का यहाँ पे कनेक्शन सीरीज़ में कर रखा हूँ। तो यहाँ पे नीचे से 4 बैटरी नीचे है, ऊपर 2 बैटरी, तो ये 6 बैटरी यहाँ तक सीरीज़ में है। और इससे अगली जो यहाँ पे 6 बैटरी है, 2 बैटरी यहाँ पे बीच वाली में, 4 बैटरी ऊपर है। तो ये यहाँ पे पूरा जो कनेक्शन है ये 6 बैटरी का इस साइड में सीरीज़ में कनेक्शन है। अब हमें यहाँ पे इस बैटरी का पैरेलल बनाना है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वायर है मेन, तो ये पॉजिटिव यानी रेड वायर है। अब बैटरी के यहाँ पॉजिटिव पे कनेक्ट है, ठीक है। और एक यहाँ से वायर जाएगा, अब दूसरी जो 6 बैटरी का सीरीज़ है तो उसमें बैटरी के पॉजिटिव के ऊपर जहाँ पे कोई वायर कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वायर कनेक्ट होगा। अब हमें यहाँ तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। पॉजिटिव वायर लगाने के बाद फिर हमें लगाना है नेगेटिव वायर। अब दूसरे नेगेटिव वायर के लिए आप समझिए कि बैटरी का सीरीज चल रहा है, ठीक है। यहाँ से दूसरी बैटरी का सीरीज है, अब यहाँ से इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव मिला तो ये 3 बैटरी का सीरीज़ हो गया। अब इस बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे दूसरी बैटरी के साथ कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे 4 बैटरी का सीरीज़ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से इस बैटरी से वायर उठ के ऊपर वाले पॉजिटिव में गया है, तो यहाँ पे 4 बैटरी कंप्लीट है, ये 5वीं बैटरी के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ का नेगेटिव वायर इस पॉजिटिव में कनेक्ट है, यानी 6 बैटरी का यहाँ पे सीरीज कंप्लीट है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट आपको दिखा रहा है इसका टर्मिनल, तो यहाँ पे 2 वायर हमने कनेक्ट किया है, एक मेन नेगेटिव और दूसरा दूसरी सीरीज के ऊपर नेगेटिव पे हमने वायर कनेक्ट किया है। तो यानी हमारा जो कनेक्शन है ये पूरा पैरेलल में हो चुका है। अब यहाँ पे बैटरी का जब कनेक्शन करते हैं तो किसी भी टर्मिनल के ऊपर वहाँ पे नट बोल्ट को लूज़ नहीं रखना, नहीं तो वहाँ पे स्पार्क होगा। और यहाँ से एक चीज़ का और ध्यान देना है कि किसी भी बैटरी के यहाँ पे कनेक्शन उल्टा नहीं करना है, बहुत सावधानी से यहाँ पे कनेक्शन करना है, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बैटरी ब्लास्ट भी हो सकता है।
यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है, जब बैटरी का कनेक्शन हो जाए तो सभी बैटरी में कम से कम 2 अंगुल का यानी 1 इंच का बैटरी में डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे ऊपर 4 बैटरी है तो सभी बैटरी में 2 अंगुल का डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, इससे कम यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ऊपर 4, फिर मिडल में 4, फिर सबसे नीचे 4, यानी टोटल 12 बैटरी, इन सब में आपस का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर यहाँ पे डिस्टेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिस्टेंस नहीं रखेंगे हम तो बैटरी यहाँ पे गर्म होकर फट सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी हीट होती है तो यहाँ पे बैटरी फटने के चांसेस बनते हैं। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि बैटरी में प्रॉपर यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं सभी बैटरी में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस कर दिया हूँ यहाँ पे, ताकि बैटरी चार्ज होगी तो बैटरी में यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जब बैटरी का कनेक्शन पूरा हो जाता है तो हमें बैटरी के जो वायर हैं यूपीएस के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे सेफ्टी से इस वायर को यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट करना है, लूज़ नहीं रखना है, और यूपीएस को सप्लाई देने से पहले ये कार्य करना है। तो फाइनली मैं यहाँ पे सभी कनेक्शन कंप्लीट कर रखा हूँ। अब हमें यहाँ पे ये जो आउटपुट है, यहाँ से यूपीएस से जो आउटपुट मिलेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान रहे कि जैसे हम नॉर्मल इन्वर्टर में कनेक्शन करते हैं उसके तरह इसका कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे जितने भी इसके सॉकेट लगे उसमें से आप किसी भी सॉकेट में लगा के इससे आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ से आप एक्सटेंशन बोर्ड भी लगा सकते हैं, या फिर आपका जैसा यहाँ से आउटपुट लेना है लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बैटरी का वायर भी यहाँ पे कनेक्ट कर रखा हूँ। अब हमें मेन यहाँ पे जो यूपीएस है, इसकी जो पावर केबल है, इसको हम एसएस कंबाइन के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। जब पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाए तो हम यूपीएस को ऑन करते हैं। यहाँ पे 2 बटन को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारा यूपीएस यहाँ पे ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं कि हमारा यूपीएस यहाँ पे ऑन हो चुका है और पूरा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट है। तो यहाँ पे अब ये मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कैमरे में इसको क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 220 वोल्टेज दिखा रहा है और 50 हर्ट्ज़ इसमें दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो इसका आउटपुट है ये भी इसमें दिखा रहा है और जो इनपुट है वो भी इसमें दिखाता है। तो फाइनली यहाँ तक तो काम कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पे इसके साथ जो मेन जो इसके जो आउटपुट है, इससे हम जैसे कि नॉर्मल इन्वर्टर की तरह हम जो कनेक्शन करते हैं घर में, उसकी तरह हम इसके साथ यहाँ पे कनेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें आउटपुट दिखा रहा है 220 वोल्टेज, और यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज़ इसकी दिखा रहा है वैकेंसी। और टेस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑफ बटन के ऊपर वाला बटन प्रेस करते हैं तो इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे सभी बैटरी का इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है और एसी लाइन का भी इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे सब कुछ कनेक्शन कंप्लीट है और यहाँ पे यूपीएस भी वर्क कर रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे यूपीएस का बैकअप मोड भी दिखाऊंगा। स्विच बंद करते इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें बीप की साउंड आपको सुनने को मिल रहा है। तो ये साउंड तब तक मिलेगा जब तक यहाँ पे लाइट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये बीप की आवाज़ सुनने को मिलती है इसमें। अब जैसे यहाँ पे स्विच ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे फिर ये बैटरी चार्जिंग मोड में आ जाता है। तो इस तरीके से यूपीएस का कनेक्शन किया जाता है। आपको यह वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन ऑन कर लिए, ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो संबंधित अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं स्विच ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो यूपीएस है बिल्कुल बीप की आवाज़ जो थी आ रही थी पहले, वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप को क्लियर हो चुका है। जैसे हम स्विच ऑन कर देते हैं तो इसमें बीप की आवाज़ नहीं आती है, यानी लाइट जाने के बाद इसमें बीप की आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।